सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही होती हैं और तब आप निराशा से भरे हुए होते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। आप उस मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं जब आपको कुछ समझ नहीं आता और अच्छे बुरे का आप कई बार आप ऐसा काम कर जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आपकी स्ट्रेस का या फेलियर का कारण नहीं हो सकता। अगर ऐसे ही मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाऊं, कुछ ऐसे इंसान हुए हैं जो कि फेलियर होने के बाद भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। चलिए उनके बारे में हम पूरी डिटेल से देखते हैं। नंबर 1 पर आते हैं थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन को कौन नहीं जानता। सभी लोग थॉमस अल्वा एडिसन को जानते हैं। उन्होंने एक बल्ब का आविष्कार करने के लिए लगभग 10,000 बार उन्होंने ट्राई किया, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगे रहे और एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने ये वाला अपना प्रोजेक्ट सफल परीक्षण करके दुनिया को बताया कि फेलियर नाम का कोई शब्द नहीं होता। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप दुनिया में वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2 पर आते हैं वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी को आप सब जानते ही होंगे और आपने कभी न कभी कार्टून तो देखे ही। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने टीवी पर या मोबाइल फ़ोन पर या कहीं पे कार्टून देखे ही होंगे। वॉल्ट डिज्नी ने पहली बार जब अपना ऑडिशन दिया तो वो असफल रहे। उन्होंने ऐसे ही कई बार प्रयास किए, लेकिन वो अपने इस प्रयास में कामयाब नहीं हो पाए और उन्होंने ट्राई करते रहे। और बाद में एक ऐसा समय आया जब उन्होंने एक बार ट्राई करने के बाद उन्हें एक बड़ा बिजनेस ही मिल गया और वह कार्टून के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफल माने गए और उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की। वॉल्ट डिज्नी ने अपने असफलता के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी मुसीबतें, परेशानियां और कठिनाइयां मेरे जीवन में आई हैं, ये मुझे तोड़ती नहीं बल्कि मुझे और मजबूत बनाती हैं। वॉल्ट डिज्नी का एक कथन है, इफ़ यू कॉन्ट ड्रीम इट यू कैन डू इट। मतलब कि अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसको पूरा भी कर सकते हैं। चलिए अगर नेक्स्ट बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। बाबा साहेब अम्बेडकर को कौन नहीं जानता। पूरे भारतवर्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर को सभी जानते हैं और उन्होंने जो लक्ष्य हासिल किया है उसके बारे में भी आप जानते होंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर एक दलित परिवार से आते थे, इसीलिए बचपन में उन्होंने शिक्षा लेने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और उन्हें पानी तक भी पीने नहीं दिया जाता था। ऐसी सोच तब होती थी, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर उससे ऊपर उठकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि आज एक प्रेरणादायक हैं। पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा प्रतिमा डॉक्टर अम्बेडकर जी की हैं। अम्बेडकर जी के नाम पर सबसे ज़्यादा गाने और सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई पहले भारतीय जिन्होंने विदेश यानी कि साउथ एशिया जाकर अर्थशास्त्र में डबल डायरेक्टर यानी कि PhD हासिल की। भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा झंडे में अशोक चक्र का स्थान देने का श्रेय भी बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। चलिए अब बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक भौतिकी विज्ञान और दार्शनिक, संगीत और प्राकृतिक प्रेमी थे। उन्होंने 20वीं सदी में एक सबसे महान वैज्ञानिक थे और दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके जन्म 14 मार्च को जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आइंस्टाइन बचपन से ही बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि ये भुलक्कड़ थे। सामान्य बच्चे पैदा होने से 1 से 2 साल के बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, किंतु अल्बर्ट आइंस्टाइन में 4 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट किया और 9 साल की उम्र तक तोतले बोलते रहे और 7 साल की उम्र तक पढ़ना लिखना चालू किया। पढ़ना लिखना इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं था। स्कूल की दुनिया को ये जेल के मुताबिक मानते थे। स्कूल की दुनिया इन्हें जेल के समान लगती थी, इसीलिए इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई काफ़ी समय बाद शुरू की। शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाया करते थे, आइंस्टाइन उसे स्वीकार नहीं करते थे और बीच बीच में सवाल पूछते रहते थे। तंग आकर शिक्षक उन्हें बाहर निकाल देते थे। इस बात से परेशान होकर आइंस्टाइन ने एक शिक्षक से बात की और उससे पूछा कि मैं मंदबुद्धि से बुद्धिमान कैसे बनूं। तो शिक्षक ने कहा, अभ्यास करना ही सफलता का मूल मंत्र है।
फिर क्या होना था? आइंस्टाइन लग गए मेहनत और अभ्यास करने में। अंत वह एक वैज्ञानिक के रूप में उभरे। गणित और भौतिकी उनका पसंदीदा विषय था। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कौन नहीं जानता। ये भारत के शीर्ष और प्रख्यात वैज्ञानिक थे। देश की रक्षा प्रगति और विद्यार्थियों के लिए अपना सब कुछ देने वाले अब्दुल कलाम जी को भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, जैसे 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न जैसे पुरस्कार से नवाजा गया। अब्दुल कलाम जी बहुमुखी प्रतिभा में धनी थे। इनका व्यवहार बहुत ही विनम्र था। शांत सरल स्वभाव इनका विशेषता था। क्रोध इनके चेहरे पर भी नहीं देखा गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिनके बारे में नकारात्मक सोच रखते हों। यह किसी भी धर्म, संप्रदाय या वर्ग का व्यक्तित्व नहीं करते, सभी इन्हें पसंद करते थे। इन सब उपलब्धियों के कारण भारत के राष्ट्रपति बनने का दोबारा इनके लिए स्वप्न। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में भारत देश की रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य, DRDO और इसरो में लगाने वाले विद्यार्थियों से सबसे प्रिय एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को आईने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म भारत के दूरस्थ दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ। इनका पिता एक नाविक और मछुआरे थे और माँ एक गृहिणी थी। माँ बाप दोनों पढ़े लिखे नहीं थे किंतु संस्कारी बहुत थे। कलाम जी के 5 भाई बहन से, लेकिन वो सबसे छोटे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए इन्होंने पढ़ाई लिखाई के साथ अखबार बांटने का भी काम किया। रामेश्वर के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पेपर बांटने का कार्य करते थे ताकि पढ़ाई लिखाई ना रुके। पढ़ाई लिखाई में इनका काफ़ी ज़्यादा मन लगता था, इसलिए वह 4-4 बजे तक अपनी बुक्स पढ़ते रहते थे। और उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिन रात एक करके पूरी मेहनत की और मेहनत के साथ पढ़ाई की। और जैसे उन्होंने इसरो में रहते हुए SLV-3 के द्वारा रोहिणी उपग्रह और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना और पृथ्वी अग्नि, त्रिशूल, आकार नाग जैसी मिसाइलों का निर्माण किया। ऐसी बहुत सारी मिसाइलें हैं जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ही तैयार करवाई गई और इनकी निगरानी के बीच ही तैयार हुई। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब भी आप असफल हुए हैं तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि असफलता का मतलब सीखने की प्रक्रिया में पहला कदम है।